हे गाइस, वेलकम टू कैंपस मॉन्क। दिस इज़ रिया और मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है टीसीएस के एग्जाम के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। हम लोग यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन भी डालते हैं, हायरिंग, चैलेंज एंड इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन भी डालते हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसके लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लस आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्सेज बिल्कुल लाइव कोर्सेज है, आपका 1-on-1 इंट्रैक्शन होता है हर एक फैकल्टी के साथ। तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है फैकल्टी से बात करने का, उनकी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करने का। तो आप चाहो हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे स्टोर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर सारे कोर्सेज हैं। ओके, अब देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ टिप्स फॉर द कोडिंग सेक्शन इन टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम। यस गाइस, कुछ टिप्स हैं जो मैं भी फॉलो करती थी जब मैं टीसीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी अपने कॉलेज टाइम पर। तो ये टिप्स अगर आप भी ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज ये टिप्स क्या है, आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा आपके माइंड में, जो बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्रिएट नहीं करेगा। प्लस ये डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, वर्बल बहुत अच्छा है, बट प्रोग्रामिंग नहीं हो पाते, लॉजिक नहीं बना पाते हैं। तो क्या टीसीएस हमें कंसिडर करेगा? नो, दिस इज़ अ क्लियर नो। अगर आपको प्रोग्रामिंग फोबिया, अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है, आप कोड नहीं कर पाते हो, लॉजिक नहीं बना पाते हो, टीसीएस कभी भी आपको कंसिडर नहीं करेगा। कोडिंग सेक्शन आपको करना ज़रूरी है बिकॉज सबका यहाँ पे क्या है, सेक्शनल कट ऑफ निकलता है। तो अगर आप कोडिंग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, आपको नहीं आता है, आपसे नहीं हो रहा है, तो टीसीएस क्यों कंसिडर करेगा? बिकॉज एक आईटी कंपनी है, उनको तो वही लोग चाहिए जो अपना लॉजिक बिल्ड कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि बाद में ये नहीं पूछना है कि हमें मेल क्यों नहीं आया। मेल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप वहाँ पे कोडिंग राउंड क्लियर नहीं कर पाते हो। बेसिकली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, एप्टीट्यूड कर लेते हैं, वर्बल भी कर लेते हैं, लेकिन कोडिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। फिर वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेल क्यों नहीं आया। वो एक आईटी कंपनी है, वो ऐसे स्टूडेंट को क्यों लेगा जो लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहा है। तो आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व तो करो, कुछ तो लिख कर आओ वहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि टिप्स क्या क्या है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है डू नॉट लीव योर कोड विद कंपाइलेशन एरर। इसका मतलब ये है कि जब आपने कोड पूरा लिख दिया, आपका प्रोग्राम पूरा रेडी है, बट आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, वो कोई बात नहीं है, बट आपके प्रोग्राम में कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइलेशन एरर है मतलब आपका प्रोग्राम गलत है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम के कोड को किसी भी कंपाइलेशन एरर के अगर एंड हो जाता है उससे, तो वो नहीं करना है। आपको अपने प्रोग्राम को लीव नहीं करना है। अगर उसमें कंपाइलेशन एरर है उसको ठीक करना है, या जो भी लाइन कंपाइलेशन एरर प्रोड्यूस कर रहा है उसको वहाँ से हटा दो। बट जब आप सबमिट कर रहे हो, आपसे वो प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बट कंपाइलेशन एरर पर आकर मत छोड़ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसमें आपका प्रोग्राम वो लोग गलत मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व वन फुल कोडिंग क्वेश्चन। जैसे हम लोगों को पता है अब टीसीएस 2 कोडिंग क्वेश्चन देता है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक फुल कोडिंग क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। चाहे दूसरा आप फुल करो या हाफ करो, कोई मतलब नहीं है, बट एक तो आपको फुल कोडिंग क्वेश्चन वहाँ पर करना ही है अगर आपको टीसीएस में सेलेक्ट होना है तो। ओके, बिकॉज अब वो लोग भी अपना जो फोकस है कोडिंग पर धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं, वो लोग भी कोडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहले वो लोग एक कोडिंग क्वेश्चन पूछते थे, अब वो लोग 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप एक कोडिंग क्वेश्चन तो फुल सॉल्व कर सको, और एक क्वेश्चन बहुत ईजी आता है और एक थोड़ा मीडियम लेवल का आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बाकी चाहे दूसरा क्वेश्चन है वो आप हाफ करो या फुल करो, वो आप पे डिपेंड करता है, जितना आपसे हो सके। एक तो आपको करना ही करना है सेलेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है डू नॉट चेंज द लैंग्वेज इन बिटवीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया है कि मैं सी में करूँगा, तो आपको उसी पे स्टिक रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है अभी सी में करना, अच्छा सी का सिंटेक्स तो मैं भूल गया, आप जावा में, टाइम वेस्ट होगा आपका ही उसमें, आपको हार्डली टाइम मिलने वाला है। तो टाइम बहुत कम होगा, तो जो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में चूज कर लोगे उसी पे टिके रहना। एटलीस्ट
आप उसके जरिए एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे। अगर आप बीच में लैंग्वेज स्विच करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, उसमें टाइम आपका उतना ही कम होता चला जाएगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाएगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए अपना डिसीजन स्टार्टिंग में ही ले लेना लैंग्वेज को लेकर और उसी पे स्टिक रहना। माय पर्सनल एडवाइस इज पाइथन मत चूज करना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका लेटेस्ट वर्जन वो हमको नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कोई और वर्जन हमको प्रोवाइड करते हैं। पाइथन 2.7 जनरली वो लोग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हैं, इसीलिए आपको पाइथन चूज नहीं करना है। और अगर करना है तो प्रैक्टिस 2.7 पर ही करो, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। और लैंग्वेज कोशिश करना कि बिल्कुल भी चेंज मत करो, अगर एक चुन लिया तो उसी पे टिके रहो। जो लैंग्वेज आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको सब कुछ पता है, वही चूज करो। बाद में से अदला बदली मत करना, आप ही को दिक्कत होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट है डू नॉट डेकोरेट योर कोड विद एनी मैसेजेस विच इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। ये हम लोगों की बहुत आदत होती है, प्रिंट एफ, एंटर द नंबर, एंटर द दिस। अगर सपोज आपको एन और के लेना है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर द वैल्यू ऑफ के। उसने बोला है आपको लिखने के लिए? नहीं बोला है। आपको कुछ भी डेकोरेट नहीं करना है। उसने सिंपली क्वेश्चन में ये बोला होगा इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग, कुछ भी। वो मैसेजेस बोलते ही नहीं है, तो आपको भी नहीं करना है। स्पेशली अपने आउटपुट पर तो बिल्कुल नहीं देना है, बिकॉज आप जो भी मैसेज दोगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आने वाला है। तो प्लीज़ ये सब मत करना। अगर उसने इंटीजर बोला तो डायरेक्टली अपना आंसर ही प्रिंट करा दो, कुछ और प्रिंट मत कराना, मत कराना, मत कराना। आपका कोड वहाँ पे इनकरेक्ट माना जाएगा अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट के अलावा कुछ और मैसेज वहाँ पे आता है, तो वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ट योर कोड अगेंस्ट ऑल द पब्लिक टेस्ट केसेस TCS हैज़ प्रोवाइडेड। अब क्वेश्चन में बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, तो आप जब ना कोड पूरा कर लोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं टाइम कम है बस कोड लिख दिया, चेक नहीं करते हैं। नो, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने कोड को टेस्ट करो, एटलीस्ट जितने टेस्ट केसेस उन्होंने आपको वहाँ पे दिए हैं, जितने आपको विजिबल है क्वेश्चन के अंदर, एटलीस्ट उनके अगेंस्ट अपने कोड को चेक करके देखो। एटलीस्ट एक तो सॉल्व होगा ना। तो आपको अपने पब्लिक टेस्ट के सारे चेक करने हैं। ऐसा नहीं ये भी कर दिया क्वेश्चन, वो भी कर दिया और टेस्ट केस एक के भी चेक नहीं करे, तो उसका क्या फ़ायदा। एटलीस्ट एक कोड करो लेकिन उसको फुल्ली सॉल्व करो, सारे टेस्ट केसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी TCS ने वहाँ पे पब्लिक करे हैं। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है, तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ TCS का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहाँ पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए। प्लस आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है एक्सप्लोर करने के बाद, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है, ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू। उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि देखो कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ TCS, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटन प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यूजिंग रॉन्ग क्लास नेम इन जावा। अगर आप सपोज अपना कोड जावा में कर रहे हो
तो जो क्लास नेम वहाँ पे मेंशन है या जो लोग वहाँ पे बोलने वाले हैं सिर्फ वही यूज़ करना, अपनी तरफ से कोई भी क्लास नेम मत यूज़ करना। ओके, प्लीज़ इसका ध्यान रखना, बिकॉज अगर आप क्लास नेम डिफरेंट कर दोगे तो वो कोड इनकरेक्ट माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जावा अगर आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो रॉन्ग क्लास नेम आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जो वो लोग बोलेंगे या जो वो लोग मेंशन करेंगे वही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है आप नो द कॉमन यूज लाइब्रेरीज इन सिंटेक्स। आप कोई भी लैंग्वेज में अगर कोड कर रहे हो आपको उसकी लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए, और जो भी सिंटेक्स है, जो कॉमनली सिंटेक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सपोज प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जावा में सिस्टम डॉट और प्रिंट एल एन, तो ये सब सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर ये सिंटेक्स आपको नहीं पता होंगे तो आप ही को दिक्कत होगी। आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे ब्राउज कर सको या उसको सर्च कर सको या उसको याद कर सको या चीटिंग कर सको, इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जो भी कॉमन लाइब्रेरीज है किसी भी लैंग्वेज में, बी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके सिंटेक्स को भी ध्यान में रखना, उसकी लाइब्रेरीज को भी ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है यहाँ पे यूज डीबग मैसेजेस टू ट्रबल शूट योर कोड। मतलब अब सपोज आपको आपके कोड में 2-3 लॉजिक वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक कोड है, ब्लॉक है, उसके लिए आप अलग मैसेज प्रिंट कर दो। अब ये किस चीज़ के लिए होता है, अपने कोड का यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। जो आपने कोड लिखा है एक पर्टिकुलर लॉजिक के लिए, क्या वो सही से काम कर रहा है। बिकॉज पूरे कोड को डीबग करने से बेटर है लास्ट में कि आप छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स को डीबग करो, उसके जरिए आपका जो प्रोग्राम होगा वो ईजिली डीबग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सपोज आपके प्रोग्राम में एक लॉजिक है प्राइम नंबर का, एक है ऑटोमॉर्फिक नंबर का, तो प्राइम लॉजिक के बाद आप पहले प्राइम का चेक कर लो कि वो जो लॉजिक आपने लिखा है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सेम ऐसे ही ऑटोमॉर्फिक के लिए, सेम ऐसे जो भी आप नंबर ऑफ लॉजिक यहाँ पे ब्लॉक्स में लिखने वाले हो उनका आप स्पेसिफिकली अलग अलग पहले आउटपुट चेक कर लो, ताकि आपको बाद में फिर एक साथ प्रोग्राम डीबग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन नेक्स्ट, रिमूव द डीबग मैसेजेस। अब आपने डीबग तो कर लिया, आपका प्रोग्राम जो अच्छे चल रहा है, बट आप रिमूव करना भूल गए मैसेजेस, तो ये आपका कोड गलत माना जाएगा। तो डीबग, जब आप पूरा अपने कोड को डीबग कर लो, डीबग मैसेजेस को रिमूव कर दो। बिकॉज अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे, लाइक जो मैंने अपने टाइम पे बहुत यूज़ करा था, मैं बहुत ध्यान देती थी इन चीज़ों पे। तो आप लोग भी इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, ये लाइक आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कोडिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। और कोडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि कोडिंग सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो आपको भी ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है और आप इनको फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट में ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।